हेलो गाइस इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे राइजिंग पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के बारे में। कुछ स्टेट में जैसे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये आंकड़ा 100 रुपीज के ऊपर भी जा चुका है। कोविड क्राइसिस में जब लोग जॉब लॉसेस एट द सेम टाइम सैलरी कट का फियर फेस कर रहे हैं, वो बहुत सारा कंसर्न है कि ये इंक्रीज प्राइसेस उनके पॉकेट पर कितना ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्रूड के बैकग्राउंड के बारे में, गवर्नमेंट कितना टैक्सेस लिवाई करती है इसके बारे में, इंडिया की कितनी डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर, और एंड में जाके हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले सकती है इन प्राइसेस को कम से कम रखने के लिए। गाइस मैं आपको बता दूं करंटली पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस रेगुलेट नहीं होते, यानी कि ग्लोबल मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आती है वो इंडियन मार्केट में भी रिफ्लेक्ट करती है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंडियन मार्केट में भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस गिरेंगे तो अकॉर्डिंगली डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस भी इंडिया में गिरने चाहिए। सो गाइस बट क्या ये स्टार्टिंग से होता था? तो गाइस इसका आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं होता था। पहले गवर्नमेंट प्राइसेस रेगुलेट करती थी। 2010 तक जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, पेट्रोल और डीजल के दोनों के प्राइसेस रेगुलेट होते थे और गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली जितना ग्लोबल मार्केट में फ्लक्चुएशन आती थी वो इंडियन मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं करती थी। बट 2010 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग पेट्रोल के प्राइसेस डीरेगुलेट कर देंगे, यानी कि हम लोग रेगुलेट नहीं करेंगे। बट एट द सेम टाइम हम लोग डीजल के प्राइसेस रेगुलेट करना कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज डीजल एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। डीजल के प्राइसेस से डायरेक्टली अपना एसेंशियल जो गुड्स हैं उस पर प्राइसेस पे इंपैक्ट आता है, क्योंकि डीजल यूज होता है हमारा ट्रक्स में और ट्रक्स होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज। अगर हम लोगों का डीजल का प्राइसेस गवर्नमेंट ने रेगुलेट नहीं किया तो डीजल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और एसेंशियल गुड्स जैसे हमारा वेजिटेबल्स हो गया, हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गए, उसके भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग पेट्रोल के तो प्राइसेस रेगुलेट नहीं करेंगे, बट हम लोग कंटिन्यू रखेंगे डीजल के प्राइसेस को रेगुलेट करना। 2014 में क्या हुआ, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उसने डिसाइड किया कि हम लोग डीजल के प्राइसेस भी रेगुलेट नहीं करेंगे। जो फ्लक्चुएशन हमारे क्रूड ऑयल में आ रही है वही फ्लक्चुएशन हमारी इंडियन मार्केट में डीजल और पेट्रोल दोनों में रिफ्लेक्ट करेगी। पेट्रोल 2010 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट कर दिया था, 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट ने डीजल को भी डीरेगुलेट कर दिया। उसके बाद से जो भी मार्केट में फ्लक्चुएशन आती थी, जो भी ग्लोबल मार्केट में फ्लक्चुएशन आती थी, वो इंडियन मार्केट में रिफ्लेक्ट करती थी। उसमें उस टाइम पे कैसा होता था कि हर मंथ के 2 दिन यानी फर्स्ट ऑफ द मंथ एंड 16th ऑफ द मंथ को प्राइसेस रिवाइज होते थे। जैसे ग्लोबल मार्केट में अगर फ्लक्चुएशन आई है सेकंड थर्ड फोर्थ डे ऑफ द मंथ में आ रही है तो वो तब तक इंपैक्ट नहीं होगी, वो 16th डे ऑफ द मंथ पे जाके ही चेंज होगी और अकॉर्डिंगली प्राइसेस रिवाइज होंगे इंडिया में। बट इससे लोग स्पेकुलेट करने लगे, इससे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि रोज डेली प्राइस रेगुलेट होंगे। 2017 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया रोज डेली प्राइस रेगुलेट होंगे, सुबह 6 बजे प्राइस चेंज हो जाएंगे, जैसे ग्लोबल मार्केट में चल रहा है वैसे के वैसे पास ऑन हो जाएंगे। सो गाइस अब क्या होता है, एट दिस मोमेंट प्राइस कंप्लीटली डीरेगुलेटेड है। पेट्रोल और डीजल के दोनों के प्राइसेस ग्लोबल मार्केट के हिसाब से चलते हैं और डेली 6 बजे चेंज हो जाते हैं। सो गाइस इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यू चेन एंड टैक्सेस के बारे में। सो गाइस वैल्यू चेन क्या होती है, जब किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इनिशिएट होता है और टिल द एंड जब उस प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है उसमें कितनी ज़्यादा वैल्यू ऐड होती है, किस किस कंपोनेंट की वैल्यू ऐड होती है, उसको हम लोग वैल्यू चेन बोलते हैं। और इस वैल्यू चेन के अंदर कितना कंपोनेंट हमारा टैक्सेस का है ये भी हम लोग इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। सो गाइस जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जब हम लोग क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो उसका प्राइस होता है सिर्फ 31.82 रुपीज़। उसमें हम लोग डोमेस्टिक फ्रेट को जब ऐड कर देते हैं तो 0.28 रुपीज़ ओनली ऐड होता है पर लीटर। उसके बाद सबसे बड़ा मेजर कंपोनेंट हमारा आता है हमारा एक्साइज ड्यूटी का। ये हमारी जो एक्साइज ड्यूटी होती है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई करती है, इसका अमाउंट है 32.90। उसके बाद हमारा आता है एक वैल्यू चेन में छोटा सा अमाउंट आता है हमारा कमीशन, जो हम लोग पेट्रोल डीलर्स को देते हैं, उसका अमाउंट है ओनली 3.68 रुपीज़। उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट जो हमारा वैट लेवाई करती है। एक्साइज ड्यूटी हमारे लिए लेवाई करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो हमारा वैट होता है वो लेवाई करता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने लेवाई करा अपना 20 रुपीज़ का, तो ये एडअप होकर 89 रुपीज़ हमारा टोटल फाइनल प्राइस पड़ जाता है। तो आप गाइस इसके अंदर देख पाएंगे जो 89 रुपीज़ का टोटल प्राइस है उसमें हमारा 60% तो टैक्सेस ही हैं। उसके अलावा अगर हम इसको हटा दें तो ओनली हमारा 40% है जो हमारी रियल कॉस्ट है। सो गाइस इस रिसेंटली अभी हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। 10 रुपीज़ हमारे डीजल पे बढ़े और 13 रुपीज़ हमारे पेट्रोल पे बढ़े, जिससे कि टोटल प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गया। सो गाइस आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कंपोनेंट हमारा टैक्स का है, और गवर्नमेंट जैसे जैसे टैक्स बढ़ाती जा रही है वैसे वैसे हमारे क्रूड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऑल्दो ये बात भी सच है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड के भी प्राइसेस बढ़े हैं, बट मेजर कंपोनेंट अभी भी 60% है जो की है वो हमारा टैक्सेस का है। एक क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये आता है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हर स्टेट में डिफरेंट क्यों हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, राजस्थान और एमपी में ये प्राइसेस 100 रुपीज़ के ऊपर जा चुके हैं, बट कुछ स्टेट्स में ये प्राइस अभी भी नीचे 100 रुपीज़ के, बट ऑल्दो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में 90 रुपीज़ के ऊपर है। सो गाइस ये क्वेश्चन आता है कि अनलाइक अदर गुड्स, जैसे कि हम लोग लेस चिप्स की बात करें वो पूरे इंडिया में आपको सेम रेट में मिल जाएगा, बट पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हर स्टेट में चेंज क्यों हो रहे हैं। सो गाइस इसका आंसर ये है कि लेस जैसी बाकी सारी कमोडिटी पर लेवाई होता है जीएसटी, जो कि स्टैंडर्ड है पूरे इंडिया में
एक ही टैक्स है जो 2017 में इंप्लीमेंट हो गया था। बट 2017 में जब ये इंप्लीमेंट हो रहा था, कुछ ऐसे कमोडिटीज़ थी जो अभी भी जीएसटी के बाहर रखी गई थी, जैसे कि हमारा एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। एल्कोहल के रेट्स आप देखेंगे हर स्टेट में डिफरेंट होते हैं। ऐसे ही पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी हर स्टेट में डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इस पर जीएसटी लिवाई नहीं होता। इस पर लिवाई होता है वैट, जो कि पुराना था हमारा वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि जीएसटी रिजीम से पहले लिवाई होता था, और दूसरा एक्साइज ड्यूटी, जो कि जीएसटी रिजीम से पहले लिवाई होता था बाकी सारे प्रोडक्ट्स में। बट इस टाइम कुछ ही प्रोडक्ट्स बचे हैं जिस पे, जैसे कि हमारा पेट्रोल और डीजल, जिस पे ये एक्साइज और वैट लिवाई होता है। सो गाइस, यही एक रीजन है कि अभी भी ये जीएसटी के दायरे के बाहर है और इस पे वैट और एक्साइज ड्यूटी लिवाई होती है। वैट डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि उसके स्टेट के अंदर पेट्रोल और डीजल पे कितना वैट लगाया जाएगा। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो पूरे इंडिया में सेम एक्साइज ड्यूटी होगी। बट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट वैट होता है, इसलिए इस प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आती है। बट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहे हैं। उनका मानना यह है कि हम लोग जल्दी से जल्दी पेट्रोल और एल्कोहल को भी जीएसटी के दायरे में लेके आएंगे, जिससे कि पूरे इंडिया में इसके रेट्स भी स्टैंडर्ड हो जाएंगे। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया की डिपेंडेंसी के बारे में। इंडिया की कितनी डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज के ऊपर इस क्रूड ऑयल के लिए। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। यस, थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का पूरे वर्ल्ड में, आफ्टर यूएस एंड चाइना। यूएस एंड चाइना जो कि बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, एक 20 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी है, एक 12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। उसके सामने इंडिया जो कि सिर्फ 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, वो थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है अपना क्रूड ऑयल का। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये आंकड़ा 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, ये 77% का था। यानी इंडिया अपना जितनी भी उसकी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है उसमें से 77% इंपोर्ट करता था। और गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि 2022 तक ये अपना टारगेट रखेंगे कि 67% हमारी डिपेंडेंसी रह जाए, बाकी सारी हम लोग अपने इन हाउस जनरेट करें अपना क्रूड ऑयल। सो गाइस, बट ऐसा नहीं हुआ। अब इन 2021 हमारी डिपेंडेंसी 84, बल्कि घटने की जगह बढ़कर 84% हो गई है। यानी करंटली हम लोग 84% अपनी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट जो है हमारी कंट्री की है, वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अचानक से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इतनी तेजी से कैसे बढ़ गए। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया था कि गवर्नमेंट प्राइसेस रेगुलेट नहीं करती डीजल और पेट्रोल के। जैसे ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं क्रूड ऑयल के, इंडियन मार्केट में भी वो इंपैक्ट आता है, और जैसे ही हमारे ग्लोबल मार्केट में प्राइस गिरते हैं, इंडियन मार्केट में वो इंपैक्ट आता है। सो रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी, जो कि हमारा ओपेक है, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग क्रूड ऑयल का सप्लाई कट करेंगे। जब सप्लाई को कट करेंगे और डिमांड उतनी है, बट बल्कि अब लॉकडाउन खुल गया है, सब जगह डिमांड बढ़ रही है, तो जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइस अपने आप ही बढ़ेंगे। सो गाइस, इस समय जो अपने क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $60 पर बैरल, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अपकमिंग टाइम्स में डिमांड और बढ़ती जा रही है, तो प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके प्राइस बढ़ने से एकदम जैसे ग्लोबल मार्केट में प्राइस बढ़े, तो इंडियन मार्केट में भी इंपैक्ट आया और हमारे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ गए। अब गाइस, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अप्रैल 2020 में जब प्राइसेस $15 पर बैरल चले गए थे, और यूएस मार्केट में एक्सचेंज में जब ट्रेड होती है कमोडिटीज, वहाँ पे प्राइसेस नेगेटिव में चले गए थे। वो एक सेपरेट इशू है, नेगेटिव में क्यों चले गए, वैसे नेगेटिव में जा नहीं सकते, वो हमने एक आर्टिकल में कवर किया था जो हमने अप्रैल 2020 में ही पब्लिश किया था। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी अच्छे से पढ़िएगा। सो गाइस, अब बात आती है कि जब पेट्रोल के प्राइसेस 2020 में इतने गिर गए थे, सॉरी क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब इतने गिर गए थे 2020 में, अप्रैल 2020 में, तब गवर्नमेंट ने वो बेनिफिट पास ऑन क्यों नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, गवर्नमेंट ने देखा कि जैसे ही प्राइसेस गिर रहे हैं, गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस बढ़ा दिए, एकदम इतनी तेजी से टैक्सेस बढ़ा दिए कि गवर्नमेंट ने वो प्राइसेस उतने के उतने रहे, कंज्यूमर तक वो बेनिफिट नहीं पहुंचा। ऑल्दो ऑन पेपर्स हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट डीरेगुलेट रखती है, यानी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को रेगुलेट नहीं करती, बट सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। वो कैसे रेगुलेट करती है, वो रेगुलेट करती है टैक्सेस के थ्रू। जब प्राइसेस गिरते हैं तो गवर्नमेंट अपने टैक्सेस बढ़ा देती है, बट जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट अपने टैक्सेस कम नहीं करती है, गवर्नमेंट अपने टैक्सेस उतने ही रखती है। बट गवर्नमेंट के अपने खुद के रीजंस हैं, फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई चल रहा है, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, बट गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्सेस कम है, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट सोच रही है कि हम लोग पेट्रोल और डीजल में टैक्सेस कम ना करें, जिससे कि हमारा डेफिसिट जितना हमने टारगेट किया उतना ही बना रहे और अपना हम एक्सपेंडिचर मीट आउट कर पाएं। सो गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सो गाइस, इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट के पास क्या दो ऑप्शन है। पहले हम लोग ऑप्शन 1 को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन 1 ये है कि गवर्नमेंट को चेंज नहीं करती है, हाई प्राइसेस को बने रहने देती है। सो गाइस, गवर्नमेंट ऐसा करती है तो इससे क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बढ़ेगा। सो गाइस, जब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो फ्रेट चार्जेस बढ़ेंगे। जैसे कि कल आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि फ्रेट चार्जेस बढ़ गए हैं काफ़ी सारे, या इवन ट्रैवलिंग के भी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। सो गाइस, जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो ये सीधा इंपैक्ट हमारा कमोडिटी के प्राइसेस पर डालेंगे। जब कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इस टाइम पे जब
इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम लो पे चल रही है, आरबीआई चाहती है कि इंटरेस्ट रेट कम से कम रखे, जिससे कि पूरे मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, जिससे कि हमारी इकोनॉमी ओवरऑल रिवाइव हो। बट जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को ना चाहते हो भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे कि हमारे लोगों के पास लिक्विडिटी कम होगी और डिमांड पे फर्क आएगा। सो गाइस, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन कम से कम बना रहे, जिससे कि हमारे इंटरेस्ट रेट भी कम से कम बने रहे। बट अगर गवर्नमेंट इस पर स्टेप नहीं लेती है, अपना डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस रेगुलेट नहीं करती है, कम नहीं करती है, अपने टैक्सेस कम नहीं करती है, तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिससे कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना इस समय बिल्कुल भी फीजेबल नहीं है, क्योंकि हमें जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी हो सकती है उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी है लोगों के हाथ में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आए और इकोनॉमी बहुत तेजी से रिवाइव करे। सो गाइस, अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड ऑप्शन। इस ऑप्शन में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट अपने टैक्सेस कम कर सकती है। जब गवर्नमेंट अपने टैक्सेस कम करेगी तो हमारा जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। बट गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट अपनी बजट वाली वीडियो में बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमारा एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट है 9.5% का, और जो अपकमिंग हमारा फाइनेंशियल ईयर आ रहा है 21-22, उसमें एक्सपेक्टेड हमारा फिस्कल डेफिसिट है 6.8% का, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। 6.8% आफ्टर 9.5%, जब हम लोग ऑलरेडी इतना बड़ा डेफिसिट देख चुके हैं। सो इस अपना फिस्कल डेफिसिट वही होता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और गवर्नमेंट की इनकम कम है। जब गवर्नमेंट अपने टैक्सेस कम करेगी तो गवर्नमेंट को लाख से 1.5 लाख करोड़ 1 लाख से 1.5 लाख 1.5 लाख करोड़ का अपना डेफिसिट और ज़्यादा झेलना पड़ेगा। बट उसको गवर्नमेंट और तरीके से फुलफिल कर सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट अपनी बोरिंग्स बढ़ा दे और भी अपने तरीके से, या फिर अपना जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है उससे वो रिकवर कर ले। बट इस समय डेस्परेट टाइम है, कोविड का टाइम है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी बनी रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट को अपने इंटरेस्ट रेट कम रखने पड़ेंगे। जब गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट रेट कम तभी रख पाएगी जब इन्फ्लेशन लो होगा। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को प्राइस रेगुलेट करने चाहिए और अपने टैक्सेस कम करने चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है ये गवर्नमेंट के ऊपर है, जो कि हम लोग अपकमिंग टाइम्स में देखेंगे। सो गाइस, आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ होगा पूरा केस और गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले सकती है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।